फिर मेरे बाल का हालत देखिए कैसे काट दिए ये लोग। अरे बाप रे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लेटे रहती थी ना इतना दिन, पता नहीं जो वो हो जाता। लेकिन हाँ, तो कैसे भाई एक बात बताती हूँ, ये मेरा नया रेंट रूम है, क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड में या घर से भी कोई आते जाते रहते थे, और मेरे पास चाहिए भी था कोई ना कोई हमेशा, क्योंकि कुछ दिन से ही मैं चलने लगी हूँ। ऐसा मैं चल नहीं पाती थी, पूरा बेड में थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में और बहुत दिनों के बाद में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का समय है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और क्या बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। नाश्ते में क्या बन रहा है हमारा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे गुलगुला, किनको किनको पसंद है। सोडा डाल रही, सोडा। सो के जिधर मैं घोल ली हूँ आटा और पानी है, ये है तेल। तो अभी बनेगा गुलगुला। किसका किसका फेवरेट है, किसको समझ आता है खाने में। तो मैं यहाँ मिलाई हूँ इसमें आटा में आटा, थोड़ा सा सोडा, नमक और सौंफ डालने से इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। सौंफ है, फिर थोड़ा सा शक्कर या आप डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी या गुड़। तो मैं उसी को डाली हूँ और बना रही हूँ। खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये रहा गुलगुला बन के रेडी है, जो कि मैं बिना सब्जी के खाऊंगी, ऐसे ही चल जाएगा। मैं अभी 4:30 हो रहा है, अभी उठी हूँ क्योंकि खाना पीना बनाई, दोपहर में खा ली, फिर सो गई थी। और जस्ट अभी उठी हूँ क्योंकि मैं सोच ली हूँ कि अभी मैं कुछ दिन, कम से कम 3 से 4 दिन में रेस्ट में रहूँगी पूरा। तो सो गई थी। ऐसे में नींद नहीं आता है, और दिन तो नहीं नींद आती हूँ, लेकिन आज पूरा नींद आया और सो गई मैं। और क्या बनाई थी मैं दोपहर में आपको दिखाती हूँ। पत्ता गोभी का सब्जी, जो कि शाम तक के लिए होगा। और इधर से बना था मेरा मार्च, जो कि वो तो दोपहर में ही खा ली, थोड़ा सा बाकी है। और इधर मैं उड़द फुला के रखी हूँ, जिससे मैं बरी बनाऊंगी। सो गाइस, मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा है नया रेंट रूम, क्योंकि मैं वहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी। तो अचानक से मुझे खाली करना पड़ा। खाली करने का मुझे आवश्यकता नहीं था, क्योंकि इस वक्त उस मतलब कि उस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं खाली कर सकूँ। फिर भी इससे आपको जैसे कोई इमरजेंसी हो गया उस टाइप से मैं खाली कर ली, क्योंकि मुझे नहीं रहने का मन किया, अन्यथा मैं नहीं करती। और क्या बोलेंगे, अभी जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से मैं अभी मेरा 3 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और 3 महीना मुझे पूरा रेस्ट चाहिए था। तो फिर भी जब आपको थोड़ा सा लगे कुछ इस टाइप से, जहाँ नहीं रहने मन, तो आप भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा तो मैं खाली कर ली। क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ मेरा, फिर से मेरे पास से छोटी बहन भी रहने लगी थी। तो हम लोग वहाँ 2-3 कोई हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे थे। बाकी आप समझदार हैं कि कहीं पे कोई रह जाने से, लेकिन आपका जब मजबूरी है, आपकी कोई शारीरिक पीड़ा है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो निश्चित है कि आपको किसी की मदद चाहिए होता है। तो हाँ, वहाँ हम लोग 3 जन थे। तो फिर कुछ ऐसे हम लोग को दिक्कत जैसे लगा, तो हम लोग वहाँ से खाली कर लिए। और अभी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरा जो है कि मेरा दवाई में ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका था। क्योंकि हम डॉक्टर के अलावे जो जड़ी बूटी होता है उसमें से भी हम लोग कराए थे। जो फ्रैक्चर था उसको ऊपर से पट्टी उट्टी, क्योंकि डॉक्टर केवल पट्टी दिए थे, और हम गांव साइड से उधर फ्रैक्चर जो ट्रीटमेंट होता है वो भी कराए थे। तो काफ़ी पैसा उसमें खर्च हो चुका था। और जो मेरा स्कूटी अभी तक बना नहीं है, उसका भी काफ़ी खर्च हो गया है। 20,000 से हो सकता है ऊपर बैठ जाएगा। तो फिर ज़रूरी नहीं था कि हम इधर यहाँ वहाँ भटके फिरे अभी इस समय में। और
यहाँ वहाँ जाएं, लेकिन आपको ऐसा लगा हमें कि वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप शारीरिक से शरीर से कुछ पीड़ा है आपका, फिर और मेंटली डिस्टर्ब अगर कोई कुछ ऊपर से बोले तो उससे अच्छा है कि कहीं हट जाए, हम लोग वही ठीक लगेगा। तो हम लोग हट गए और यहाँ 2-3 दिन हो गया हम लोग का शिफ्ट हुआ। और फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप जब रेंट में हैं तो फिर, और यहाँ ऐसा रांची में बहुत जल्दी तो रेंट मिलता है नहीं कि कहीं खाली हुआ है तब भी आपको मिल सकता है। लेकिन अभी हमको प्रॉपर ठीक होने में लगेगा कुछ समय, क्योंकि मैं ठीक नहीं हुई हूँ, नीचे बैठ नहीं सकती हूँ नीचे पूरा, क्योंकि मैं केवल ऊपर ही बैठती हूँ, नीचे नहीं बैठते हूँ। उस दिन चर्च भी अब उतना दिन तो नहीं गई थी, लेकिन अभी मैं पूछ सकती हूँ तो जाती हूँ, क्योंकि पीढ़ा या तो चेयर में बैठ सकती हूँ, कोई वैसे ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नीचे बैठ नहीं सकती हूँ, कुछ जैसे ऐसे कर पाते हैं, लेकिन क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता है। अगला कोई कुछ आपका पीड़ा समझे तब तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर फिर मेरे बाल का हालत देखिए कैसे काट दिया ये लोग, अरे बाप रे। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लेटे रहती थी ना इतना दिन, पता नहीं जो वो हो जाता। लेकिन हाँ मतलब चलिए, मतलब आप बैठ भी नहीं सकते हैं तो। और मेरा फ्रैक्चर एक तो कमर में था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कमर में था, तो आप बिल्कुल ही नहीं उठ पाएंगे। जिसको कभी हड्डी का प्रॉब्लम हुआ, फ्रैक्चर वैक्चर जो जिसको हुआ है वही जानता है। तो मैं बिल्कुल ही हिलना डुलना तो मुश्किल था ना, तो घसीट घसीट को लोग बेड में जैसे सिर को तिरछा बाहर लाती थी और धोती थी, तो लंबा था, धोने बनता नहीं था, बाल नीचे सट रहा था बेड से, तो फिर ये लोग पकड़ी काट दी। तो काफ़ी छोटा हो गया है, और ऊपर बांधी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा नीचे बांधी हूँ मैं अभी। तो कोई बात नहीं, बाल है बढ़ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूम है, एक रूम। अभी मैं लेटी थी इसलिए ये कंबल नहीं उठाया हुआ है। और इधर स्टडी टेबल अपना लगाए हुए है, और इधर अपना चिपका लिए। शशि का बर्थडे था कल परसों, वैसे आए शिफ्ट किए, और इसका 2nd डे ही बर्थडे था 1 नवंबर, तो उसका फूल मुरझा गया है। तो ये रहा हम लोग का ये रूम, ये काफ़ी है। और ये हुआ किचन, हमारा किचन। और फिर इधर में एक बेड आ जाता है। और ये मेरे पास है सूखी मछली, जो कि प्रीति आई थी, ला दी है मेरी दोस्त। और ये बादाम भी ला दी है, लेकिन ऐसा मैं बॉयल नहीं किया, अभी अकेली हूँ तो। और फिर ये है ये उड़द, सफ़ेद उड़द, जिसको मैं हो सकता है कल इसका सब्ज़ी बनाऊंगी। कौन कौन खाए इसका सब्ज़ी, क्या डुम्बू बोलते हैं, डुम्बू सब्ज़ी, तो उसी को मैं बनाऊंगी कल, पीस के बनाया जाता है। सो गाइस, जिस विंटर सीजन आ गया है और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा अब। जिसको भी नहीं पता वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये सब है कुछ कुछ जो कि मैं अभी सेल करती हूँ, तो फिर कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि क्या करती हूँ उसको। और गाइस, अभी मैं खा रही हूँ रोस्टेड ये मछली, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में बोला गया था स्पेशल कि तुम जल्दी छोटा मछली खाना, नहीं ज़्यादा अंडा खाना, और छोटा मछली ये, और छोटा मछली या छोटी मछली तो, और विशेषकर चिंगड़ी मत खाना, क्योंकि कैल्शियम की आवश्यकता होती है ना, जिसका हड्डी सब में प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ उसी को खा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा ये लोग खुद का फंसा के घर में उधर फंसा के सुखा के ला दी थी। तो मैं सिखाती सूखा सूखा मैं खा के ऐसे ही ख़त्म कर दे रही, इसको ऐसे भी खाने में मज़ा आता है। इसको ऐसे भी चटनी बना के कुछ कुछ इस प्रकार से मैं खा लेती हूँ। सो इस कल से आज से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, और बाय बाय गाइज।